नमस्कार प्रिय साथियों, मैं तक्सर में आप सभी को स्वागत। आशा करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई शानदार एवं बेहतरीन ढंग से करते होंगे। चलिए दोस्तों, बिल्कुल शानदार चैप्टर को चलते हैं। चैप्टर का नाम है लंबवृत्तीय बेलन, राइट सर्कुलर सिलेंडर, यानी लंबवृत्तीय बेलन चैप्टर का नाम है। बिल्कुल शानदार है। 16 चैप्टर नंबर 16 है और क्लास 9th चैप्टर नंबर 16 को चलते हैं। इंट्रोडक्शन को चलते हैं। बिल्कुल शानदार है। देखिए, लंबवृत्तीय बेलन किसे कहते हैं? जब कोई रेखा किसी वृत्त की परिधि पर इस प्रकार घूमे कि वह वृत्त के तल पर हमेशा लंब रहे, जैसे ये लंबवृत्तीय बेलन है, इस पर सीधे लंब खड़ा है, तो घूमने से जो पिंड बनता है उसे हम लंबवृत्तीय बेलन कहते हैं। ठीक है। लंबवृत्तीय बेलन का देखो, लंबवृत्तीय बेलन, ये लंबवृत्तीय बेलन है, इसको हम लंबवृत्तीय बेलन कहते हैं। ये यहां से यहां तक ऊंचाई है, इसको हम ऊंचाई कह सकते हैं, और यहां से यहां तक इसको त्रिज्या कह सकते हैं। ये आधार भी कह सकते हैं, आधार का क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या है। ठीक है। लंबवृत्तीय बेलन का देखो, बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दोस्तों क्या होता है? 2πr/h। ठीक है। कहता है बेलन की कुल पृष्ठ, यानी संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr × r + h। ठीक है। एक तरह से और होता है, बेलन की आयतन बराबर होता है πr²h। अब देखो, जब खोखले बेलन होता, कहता है खोखले बेलन की बाहरी तथा भीतरी त्रिज्या, यानी बाहरी त्रिज्या r, बड़ी r, छोटकी त्रिज्या छोटी r, तथा बेलन की ऊंचाई छोटी h है, तो कहता है बेलन की प्रयुक्त मोटाई, तो बेलन की प्रयुक्त मोटाई में क्या होगा? बड़की r - छोटकी r, बड़की r में से छोटका r को घटा देना है। अब कहता है बाह्य वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा बेलन का? जब ये खोखले होगा तब बेलन, खोखले बेलन होगा तब, तो 2π बड़का r, h छोटका ही होगा। आंतरिक वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा भाई? 2πr/h, 2πr/h जो होगा बेलन, लंबवृत्तीय बेलन का, वही होगा इसका भी। कहता है लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या m गुना करने पर वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल m गुना तथा आयतन m² गुना हो जाएगा। कहने का अर्थ है कि बेलन की जो त्रिज्या को हम यदि m गुना करते हैं तो उसके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल m गुना हो जाएगा तथा आयतन m² गुना हो जाएगा। अब देखो भाई, लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई n गुना करने पर, यदि बेलन की ऊंचाई को हम n गुनी कर देते हैं तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल n गुना और तथा आयतन n गुना हो जाएगा, कहता लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या m गुना तथा ऊंचाई n गुना करने पर वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल mn गुना तथा आयतन m² गुना हो जाएगा। कहने करता है किसी बेलन की त्रिज्या को m गुना करते हैं, ऊंचाई को n गुना करते हैं, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? mn गुना हो जाएगा और आयतन m² n गुना हो जाएगा। कल आपके आगे चलेंगे एक्सरसाइज को। यदि आप लोग फेसबुक देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फॉलो कर दीजिए दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। सब्सक्राइब करने में कुछ जाता नहीं, 1 मिनट का समय लगता है, वक्त लगता है। भाई आप लोग सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। थैंक यू।